एक ऐसा भी वक्त था जब पाकिस्तानी रियासत बहावलपुर की सड़कें दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी रोल्स रॉयस से साफ़ की जाती थी। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इसके साथ साथ नवाबा बहावलपुर का वो लग्जरी महल नूर महल वो भी दिखाएंगे, और उसके अंदर आज भी उस दौर का बनाया हुआ सामान मौजूद है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखिए और हिस्ट्री सुनिए कि दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों ने बहावलपुर की सड़कें क्यों साफ़ की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और एक नई वीडियो के साथ नए शहर में आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ बहावलपुर शहर और मैं जा रहा हूँ नूर महल। ये नूर महल क्या है और कब बना, किस लिए बना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देते हैं इस वीडियो में। नूर महल बेसिकली आजकल जो है ना वो बहावलपुर शहर की एक पहचान बन चुका है। बहुत बड़े रकबे पर वाक़या है। मेरे पीछे जो है ना इसका मेन गेट है, तो चले अंदर चलते हैं और आपको नूर महल की सैर कराते हैं और साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये है क्या था। ले जी दोस्तों, मेरे पीछे है बहावलपुर का तारीखी नूर महल। इसका 200 रुपये का टिकट मैं लेके अभी अंदर आ चुका हूँ इसकी अहाते में, और इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, एक बार नवाबा बहावलपुर लंदन में आम शहरियों की तरह मार्केट गए और रोल्स रॉयस के शोरूम पर खड़ी गाड़ी पसंद आ गई। अंदर गए, सेलमैन से इसकी कीमत जानी तो सेलमैन इन्हें एक आम एशियाई शहरी समझकर खासी बेइज्जती कर दी। नवाब साहब वापस होटल आए और अगले रोज़ पूरे शाही ठाट के साथ मुलाजमीन की एक फ़ौज के साथ शोरूम गए और वहाँ पर मौजूद 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ ख़रीद लीं और अपने मुलाजमीन से कहा कि इन गाड़ियों को फ़ौरन बहावलपुर पहुँचाकर म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दिया जाए ताकि शहर का कचरा इन कीमती गाड़ियों से उठाया जाए। और ऐसा ही किया गया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि रोल्स रॉयस की मार्केट डाउन होने लगी। रोल्स रॉयस का नाम सुनकर लोग हंसते हुए कहते कि ये वही गाड़ियाँ हैं जो बहावलपुर का कचरा उठाती हैं। कुछ अर्सा बाद रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने बहावलपुर के नवाब से माजरत की और 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ जो है ना वो तोहफे में दे दी और कहा कि खुदा के लिए इन गाड़ियों से कचरा ना उठाया जाए, इससे हमारी कंपनी डाउन होने लगी है। तो लिहाजा उसके बाद नवाबा बहावलपुर ने इन गाड़ियों से कचरा उठाने का काम बंद कर दिया। लिहाजा इन 6 गाड़ियों में से एक गाड़ी नवाब साहब ने कायद आज़म को तोहफा में दी और एक गाड़ी उस वक़्त के सऊदी शहनशाह को भी तोहफे में भिजवाई, क्योंकि उस वक़्त नवाबा बहावलपुर हज करने सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर सऊदी सरजमीन पर अपनी गाड़ी जो है ना वो रोल्स रॉयस सऊदी फरमरवा को भी तोहफे में दी। तो ये जनाब उस फैमिली का महल है जो कि बहावलपुर की पहचान बन चुका है और एक शाही मेहमान गाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जी नवाब साहब ने बनाया था अपनी अहलिया के लिए, उनका नाम नूर था और नूर के लिए बनाया, लेकिन इनके ख़ानदानी ज़राए ने कहा है कि ये ऐसा गलत है, ये अफवाहें हैं। हमारी ख़वातीन के नाम पर जो है ना वो कोई चीज़ नहीं बनाई जाती थी उस वक़्त, क्योंकि ख़वातीन को बड़ा बापर्दा रखा जाता था और ये कैसे मुमकिन था कि उनके बेगमात के नाम जो है ना वो सरेआम लोग पुकारते फिरें। तो ऐसा नहीं है। ये नूर महल एक शाही मेहमानगाह है। यहाँ पर अंग्रेज़ भी आते रहे हैं और उस दौर में जितने भी वायसराय थे, इंडियन लोग थे, पाकिस्तान तो खैर उस वक्त बना नहीं था, तो इंडिया एक इकट्ठा मुल्क था, तो वो सारे यहाँ पर मेहमान के तौर पर आकर रातें गुजारते रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ रियासत बहावलपुर की तारीख़ आपको बताते हैं। ये शहर 1748 में कायम हुआ, जिस पर 1955 तक नवाबों के अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत रही। ये शहर सहराए चोलस्तान के किनारे पर वाक़या है और बहावलपुर तकसीम हिंद से कबल 584 शाही रियासतों में से एक था। नूर महल शहर के हुक्मरानों नवाबों का गढ़ था। जैसा कि बताया कि बहावलपुर को 1748 में नवाब बहावल खान अव्वल ने कायम किया। रियासत बहावलपुर की बुनियाद 1802 में नवाब मोहम्मद बहावल खान दोम ने दुरानी सल्तनत के टूटने के बाद रखी थी।
नवाब मोहम्मद बहावल खान सोम ने 22 फरवरी 1833 को अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदे के पर दस्तखत किए जिसमें नवाब की आज़ादी और बहावलपुर रियासत की खुद मुख्तारी की ज़मानत दी गई। उस वक़्त आबादी का तखमीना 20,000 तकरीबन 20,000 था और इसमें ज़्यादातर हिंदू आबाद थे। 1833 में दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध को नेविगेशन के लिए खोल दिया गया और जिससे सामान बहावलपुर तक पहुंचा। 1845 में दिल्ली के लिए नए खोले गए तजारती रास्तों ने बहावलपुर को तजारती मरकज़ के तौर पर दोबारा कायम किया। बहावलपुर 19वीं सदी के आखिर में रेशम के सामान, लुंगियों और सूती सामान की पैदावार के मरकज़ के तौर पर जाना जाता था। शहर का बना हुआ रेशम बनारस और अमृतसर के रेशम के कामों के मुकाबले में आला म्यार का माना जाता है। 1866 में तख्ते बहावलपुर की जानशीनी के बहरान ने रियासत में बरतानवी असर और रसूख को वाज़ह तौर पर बढ़ा दिया, जिसके बाद बहावलपुर को 1874 में म्यूनसिपैलिटी के तौर पर तश्कील दिया गया। 1887 में नवाब बहावलपुर ने नूर महल में एक सरकारी तकरीब में मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई। इस तरह 1939 में दूसरी जंग अजीम के आगाज़ के वक्त बहावलपुर के नवाब किसी शाही रियासत के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने वली अहद की जंगी कोशिशों के लिए रियासत के मुकम्मल तावन और वसाइल की पेशकश की। अगस्त 1947 में बरसगीर से बरतानवी इनखला के बाद बरतानवी रियासतों को पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इख्तियार दिया गया। रियासत बहावलपुर ने 7 अक्टूबर 1947 को नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम के दौर में पाकिस्तान से इल्हाक कर दिया। उस वक़्त भारत की जानब से भी नवाब साहब को अप्रोच किया गया कि आप भारत के साथ इल्हाक कर दें क्योंकि इसकी सरहद भारतीय वाली साइड पर भी लगती है। तो नवाब बहावलपुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि मेरा महल जो है ना उसकी बैक साइड भारतीय सरहद की तरफ है, लिहाजा कोई भी शख्स जो है ना वो अपनी पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखता, वो आगे की तरफ जाता है। पीछे की तरफ सिहन होता है यानी कि कर्टयार्ड होता है, तो लिहाजा मेरे सामने पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक करूँगा। लिहाजा उन्होंने बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान महाजरीन शहर में आसपास दूर दराज इलाकों में आबाद होना शुरू हो गए। अब ज़िला बहावलपुर में 6 तहसीलें हैं जिनमें 109 यूनियन काउंसिलें, 714 देहात और 5 म्यूनसिपल कमेटियाँ शामिल हैं। बहावलपुर सतह समुद्र से तकरीबन 117 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ की आबो हवा खुश्क। अब बहावलपुर में जिन अहम फसलों के लिए पहचाना जाता है उनमें कपास, गन्ना, गंदम, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और चावल शामिल हैं। इसके साथ साथ बहावलपुर में आम, लीमू, खजूर और अमरूद मुल्क से बाहर बरामद भी किए जाते हैं। तो इस तरह जो है ना सब्जियों में प्याज, टमाटर, गोभी, आलू और गाजर वगैरह भी इस इलाके की खास पहचान है। टेक्सटाइल समेत घी और कुकिंग ऑयल की सनतें भी फैल फूल रही हैं। चीनी के कारखाने भी इस रियासत में देखे जाते हैं। जैसा कि बताया कि रियासत बहावलपुर एक खुद मुख्तार रियासत थी, इसकी अपनी आर्मी थी और उस आर्मी का यूनिफॉर्म आज भी इस नूर महल में रखा गया है। ये ओरिजिनल यूनिफॉर्म है जो रियासत बहावलपुर की फ़ौज इस्तेमाल करती थी। ये कर्नल का यूनिफॉर्म आपके सामने जो है ना वो दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो उस वक़्त करेंसी थी बहावलपुर की, ये जनाब देखिए उसको भी जो है ना वो यहाँ पर रखा गया है। ये उसके ऊपर लिखा है इत्तेहाद बहावलपुर पाकिस्तान, यानी कि ये देखिएगा ये बहावलपुर की टिकटें हैं, डाक की टिकट हैं, ममलकत खुदादाद बहावलपुर। और इसके अलावा इनके अपने तराने भी बनाए गए थे, इनका अपना कौमी तराना था। तो ये जनाब इसके अलावा इन्होंने नवाब बहावलपुर ने पहला प्रिंटिंग प्रेस अपनी सल्तनत में कायम किया। वो प्रेस आज भी इस महल में रखा गया है और उससे जो पहला अखबार शाया किया गया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये वो अखबार पड़ा हुआ है जो सबसे पहले अखबार छपा था। ये देखिए इस प्रिंटिंग प्रेस से। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं जनाब बेडरूम की तरफ। जो नवाब साहब का बेडरूम था, ये गैलरी है ना, यहाँ से आप सीधा जाएं राइट साइड पे वो सामने, तो यहाँ जनाब इनका बेडरूम था और सोने का बना हुआ था बेड। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सोने का था। ये अभी एक सैंपल के तौर पर रखा है, ये गोल्ड का नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बेड था जो नवाब बहावलपुर के ख्वाबगाह यानी कि जहाँ सोने का कमरा है वहाँ रखा गया था। और ये वही उनका कमरा आज भी असली हालत में मौजूद है। देखो जनाब कित्थे गए लोग हैं जी। ये जी वड्डियां सल्तनतां बना के ते अज उत्थे पईयां ने, लेकिन वो लोग नहीं।
आपको ये उसका उनका जो बेडरूम है खसूसी तौर पर दिखाया जा रहा है। ये जनाब ऐशदान जहाँ पे आग जलाई जाती थी, ये 7 बेड है और ये अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है जो इनका, ये देखें ये ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पर बनाव श्रृंगार किया जाता था और ये ओरिजिनल है और ये जर्मनी से मंगवाया गया था। ये जर्मन का बना हुआ आज भी अपनी असली हालत में ये जो ड्राइंग रूम है, सॉरी जो बेडरूम है, उसमें ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना वो मौजूद है। बहुत ऊंचा ये बना हुआ है, तकरीबन 15 फुट का इसका जो है ना वो ऊंचाई है। और इसके साथ ही ये जनाब आ गया कमरा और यहाँ पर पड़ा हुआ है स्नूकर। और इसके बारे में मुझे यहाँ बताया गया कि ये कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब साहब को तोहफे में दिया था, यानी कि कायद आज़म ने ये जो है ना दिया था। ये पुरानी स्टिक्स इसकी उस वक्त की पड़ी हुई हैं, नवाब साहब को दिया था। ये बैठने के लिए ओरिजिनल चेयर्स वही हैं। ये जो ख़ास किस्म का स्कोर बोर्ड है ये यहाँ पे मौजूद है। और ये जो प्लेयर्स के बैठने के लिए चेयर्स हैं, ये आप देखें ना, ये ऊंची ख़ास किस्म चेयर्स हैं पाँव रखने के लिए जो ना वो अलग से बनी हुई हैं, इनकी जो स्टेप्स बना हुआ है एक एक। तो ये रहा जनाब ओरिजिनल कमरा। अच्छा, अब जिस कमरे में जा रहे हैं ये गैलरी है, छोटा सा म्यूज़ियम उन्होंने बना दिया है। ये वो यूनिफॉर्म है जो दरबान जो होते थे ना नवाब साहब के आगे पीछे जो इनके वो पहनते थे, और ये ओरिजिनल उनका यूनिफॉर्म यहाँ पे रखा गया है सैंपल के तौर पर। और ये हुक्का जो है ना, ये इन झारी भी कहते हैं, ये हुक्का भी ओरिजिनल यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए जनाब, ये साथ साथ पंजाब का सकाफती विरसा भी है, कल्चर है। ये जनाब आपको यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो ना वो मिलेंगी जो कि इस ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल रहीं। ये आप देखिए, ये वो ज्वेलरी है जो ख़ास तौर पर रेगिस्तान, चोलिस्तान और ये इस तरह के इलाकों में पहनी जाती है और ख़वातीन का एक जेवर है। ये भी उसी जो है ना दौर की चीज़ें इनमें से जो ना कुछ इकट्ठी करके रखी गई हैं ताकि लोगों की मालूमात और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा करें। ये देखिए जनाब कैसे कैसे नेकलेस है, वाह जी वाह। ये इनके नाम लिखे हुए हैं साथ, ताकि आम जो लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। आजकल ये माल जो है ना ये पाक आर्मी की मलकियत है, उन्होंने ख़रीद लिया था ये अब्बासी ख़ानदान से, ये नवाबों के ख़ानदान से ख़रीद लिया था। और इनकी जो नवाबों की आइंदा नई नस्ल है वो इस्लामाबाद में आबाद है। अब ये रियासत बहावलपुर क्योंकि एक रियासत नहीं रही, एक पाकिस्तान का एक बाकायदा शहर बन चुका है। अच्छा जनाब, ये कैमरा ये भी ओरिजिनल है और ये बताया गया है और यहाँ लिखा भी है कि ये कैमरा नवाब साहब के ज़ेर इस्तेमाल है, 1920 का ये कैमरा है। ठीक है जी। ये वो असलहा यानी कि तलवारें जो उस दौर में इस्तेमाल होती थी, खंजर तलवारें, ये भी जनाब ओरिजिनल है। और ये जनाब आ गया गन वाला सेक्शन, बंदूकें, पिस्टल्स। रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल ये जो सामान था ये उसमें से कुछ सैंपल के तौर पे यहाँ रखी गई हैं। ये ओरिजिनल गन्ने हैं। ये जो रियासत बहावलपुर की आर्मी थी ये उसका असलहा जो यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए आप, छुरियाँ, चाकू, खंजर, बंदूक, रिवॉल्वर और जितना भी उस दौर का, ये तलवारें आप देखिए। ठीक है ना। ये लिखा जी इस तलवार का डिज़ाइन हज़रत अली की तलवार के जुल्फ़कार के साथ जो है ना मिलता जुलता है। नवाब साहब जब हज पर गए थे तो ये कालीन का तोहफ़ा उनको दिया गया था तोहफे में सऊदी शहनशाह की जानिब से। ये भी इसको फ्रेम करा के यहाँ के रखा गया है। अच्छा, दूसरी साइड से जब आप बाहर निकलते हैं सामने आपको कुछ गाड़ियाँ नज़र आती हैं। ये जनाब हज वैन है। ये जो है जब नवाब साहब हज करने गए थे तो उन्होंने ये गाड़ी बहरी जहाज़ पर पाकिस्तान से यानी कि बहावलपुर से सऊदी अरब पहुँचाई ताकि वहाँ पर मक्का से मदीना का सफ़र करना था। तो अपनी गाड़ी जो है ना वो साथ लेके गए थे। ये यहाँ पर आज भी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ये बिल्कुल आज भी स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो निगरान थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये गाड़ी आज भी, इसका इंजन हर चीज़ ठीक है, इसको हम हर दूसरे तीसरे दिन सर्फ लगा के कुछ देर के लिए स्टार्ट रखते हैं। ये जनाब खूबसूरत और देरपा गाड़ी आज भी मौजूद है। इसके साथ ही ये एक कैरावैन है। ये जनाब 1935 में जो है ना ये इसको भी जो है ना हज पे नवाब साहब साथ लेके गए थे ताकि इसके अंदर बैठ के आराम किया जा सके, सोया जा सके, खाना खाया जा सके। ये पूरा एक अंदर से एक कमरा आप कह सकते हैं। तो ये भी उस गाड़ी जो पहले आपको दिखाई है उसके पीछे बांध कर इसको खींचा जाता था। तो ये डिब्बा जो है ना ये लग्जरी डिब्बा उस दौर का जनाब आप देखें, ये आज भी अपनी असली हालत में यहाँ पर बहावलपुर नूर महल में खड़ा है। ये भी सब वर्किंग कंडीशन में है। ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है।
सिर्फ ये है कि अब इनको काबिल इस्तेमाल किया नहीं जाता। ये देखे वो ट्रक के पीछे बांधा जाता था। दोस्तों मैंने थोड़ी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और हिस्ट्री बताने की कोशिश की। ये मेरे पीछे जो आप बहुत बड़ा महल देख रहे हैं ये कई एकड़्स पर मुहित है और मेरे सामने बहुत बड़े ग्राउंड्स बने हुए हैं। तो मेरी बैक साइड पे महल के जो पीछे भारतीय सरहद है, ठीक है। इस लॉन में जब मैं बैठा तो दोस्तों मेरे जहन में वही ख्याल आने लगा कि ये वो इमारत आज भी मौजूद है जहाँ पर बड़े बड़े वज़ीर और वायसराय और आला शख्सियात नवाब अपनी रातें गुजार चुके हैं, अपने दिन गुजार चुके हैं, अपना कीमती वक्त गुजार चुके हैं और इस दुनिया से जा चुके हैं। इमारत आज भी वहीं पे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।